हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन का एक टॉपिक है जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो मैं आपको समझाऊं कि गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, तो कभी ऊपर बनता है तो कभी नीचे बनता है। तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की अंतर को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का मैंने बताया था, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। देखिए इसके सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, वस्तु यहाँ पर रखें तो क्या बना है, दर्पण के पीछे कभी बनता है या दर्पण के सामने ही बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे कभी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो कभी नीचे बनता है तो कभी ऊपर बनता है। इधर बनेगा तो ऊपर, यानी क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा रहता है और काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा रहता है। क्या रहता है, उल्टा रहता है। आपको पता होना चाहिए अकाल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या समझे, यानी गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका परिभाषा भी लिख दिया है। गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की स्थितियों को चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, यानी प्लस और माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए कैसे दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, पहला जो रूल है, मुख्य अक्ष के निर्देशांक माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य अक्ष को निर्देशांक माना जाता है। मुख्य अक्ष आपको पता है, यानी x और x डैश को क्या माना जाएगा, निर्देशांक माना जाएगा। यहीं से सारी दूरियों को मापा जाता है। अब देखिए सभी दूरियां ध्रुव, ये तो मुख्य अक्ष पर निर्देशांक माना जाता है, और इस पर क्या होता है, यानी मुख्य अक्ष के ध्रुव जो होता है उससे सभी दूरियों को मापा जाता है। अब देखिए आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, यानी जिधर प्रकाश की किरणें जिधर से आ रही है और उधर से हम जब दूरियां मापेंगे तो क्या होगा, ये धनात्मक होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर +5 सेंटीमीटर लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां है। अगर देखिए आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो मान लीजिए -5 सेंटीमीटर लिखे तो इसका मतलब क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यहाँ पर देखेंगे, ये तो समझ में आ गया, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए मुख्य अक्ष ये क्या होता है, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर अगर इधर हम दूरी को मापते हैं तो ऋणात्मक, जब इधर दूरी को मापते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया, यानी ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक और ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो इसी वजह से चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि ध्रुव से बाईं और उसकी फोकस दूरी होती है। बात समझ में आ गई। अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि ध्रुव से वह दाईं ओर होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण की बाईं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। बात समझ में आ गई।